दोस्तों, आए दिन आपने ये न्यूज जरूर सुनी होगी कि पाकिस्तान ने भारत के एजेंट को पकड़ लिया है। पाकिस्तान का मानना होता है कि उनके द्वारा पकड़ा गया हर एक शख्स भारत का सीक्रेट एजेंट होता है, जो भी वहां पर जासूसी करने के लिए जाता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये सबको पता है। पाकिस्तान उन मासूमों को भी पकड़कर अपनी जेल में सालों तक के लिए डाल देता है, जो सिर्फ गलती से पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हो जाते हैं। कुछ इसी प्रकार की घटनाएं कई बार भारत के नागरिकों के साथ हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है, कुलभूषण जाधव अकेला ऐसा नाम है जो आज इस बुरे समय से गुजर रहा है? पाकिस्तान की जेलों में न जाने कितने ही कुलभूषण और सरबजीत तिल तिल कर मर रहे हैं। इनमें से कुछ तो मासूम होते हैं जो धोखे से वहां चले जाते हैं, लेकिन जो एजेंट वहां अपनी जान जोखिम में डालकर अपने देश के लिए जाते हैं, उनको भी एक समय के बाद सरकार भुला देती है। ये हम नहीं बल्कि विनोद साहनी कह रहे हैं, जो 11 साल पाकिस्तान की जेल में बिता कर आए हैं। वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जेल में सड़ रहे लोगों के साथ क्या होता है। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल समेत अन्य जेलों में 11 साल तक सजा काट चुके जम्मू निवासी विनोद साहनी का दावा है कि सरबजीत की मौत एक सोची समझी साजिश का परिणाम है। फांसी की सजा पाए हुए कैदी को पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाता है। ऐसे में पाकिस्तान के कैदियों के हमले का सवाल नहीं उठता। उनका कहना है कि अभी भी पाक की जेलों में 2000 से ज्यादा कैदी बंद हैं। यदि भारत सरकार ने कठोर कदम न उठाया तो चमेल और सरबजीत सिंह से शुरू हुआ सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। विनोद साहनी 11 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहे। ये 1988 में भारत लौटने में सफल हो गए। वैसे आमतौर पर रॉ के एजेंट्स के नाम कभी बाहर नहीं आते, लेकिन विनोद एक अपवाद हैं। कुछ समय पहले इंडिया टाइम्स ने इनसे बात की थी, जिसमें इन्होंने कई अहम मुद्दे उठाए थे। विनोद कहते हैं कि इन बंदियों के बारे में फिल्मों में आपको जो कुछ भी दिखाया जाता है, असल में इनकी जिंदगी उससे बहुत बदतर होती है। फिल्में ये नहीं दिखाती कि पकड़े जाने के दौरान और उसके बाद एक एजेंट पर क्या बीतती है। क्योंकि मैं वहां 11 साल रहा हूं, इसलिए मैं ये सब जानता हूं। जो लोग पाकिस्तान की जेलों से कभी नहीं लौटते, मरने के बाद उनके शरीर को पाकिस्तानी गटर में फेंक देते हैं। विनोद जम्मू एक्सलेस एसोसिएशन चलाते हैं, जो पाकिस्तान में पकड़ लिए गए भारतीयों के हक के लिए लड़ते हैं। वो कहते हैं कि कईयों को तो भारत सरकार पहचानने तक से इनकार कर देती है। साहनी बताते हैं कि वो एक टैक्सी ड्राइवर थे, तभी एक इंटेलिजेंस अफसर ने उन्हें एक एजेंट के रूप में काम करने के लिए मना लिया। ये व्यक्ति उनकी गाड़ी में एक यात्री के रूप में आया था। साहनी बताते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी का प्रलोभन दिया गया था। साहनी कहते हैं कि लोग सरबजीत की बात करते हैं, लेकिन ना जाने कितने ही ऐसे भारतीय हैं जो पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं और कोई उनके बारे में बात नहीं करता। जैसे सैनिक देश की सीमा पर खड़े होकर लड़ते हैं, हम भी अपने देश की रक्षा करने के लिए संघर्ष करते हैं, वो भी दुश्मन देश के अंदर रहकर। सरकार को हमारा और हमारे परिवार का ध्यान रखना चाहिए। साहनी को 1977 में पाकिस्तान भेजा गया था और उन्हें उसी साल गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें 11 साल की सजा हुई थी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जेल में रहना मरने से बदतर है। इससे पहले कि वो आपके शरीर को मारे, पाकिस्तानी आपकी आत्मा को हर रोज मारते हैं। वहां होने वाले टॉर्चर को बयान नहीं किया जा सकता। सरबजीत बहुत भाग्यशाली थे जो उनकी कहानी सभी के सामने आ गई। वहां न जाने कितने ही ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिनके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा। जिंदा रहते हुए किसी को सम्मान मिलेगा ये तो भूल जाइए। मरने के बाद वहां शरीर को कुत्तों के खाने के लिए कूड़े में फेंक दिया जाता है। मार्च 1988 में विनोद को वापस भारत भेज दिया गया था। उन्हें अपने पैसों के लिए बहुत चक्कर काटने पड़े और इसके बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि अपना हक लेना ही भारत में कितना मुश्किल है। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ जो भारत वापस लौट पाया। ऐसे और भी लोग हैं और उन्हें अपने हक के पैसों के लिए कहां नहीं जाना पड़ता। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि जब हम जैसे लोग पकड़े जाते हैं तो सरकार हमें पहचानने से इनकार कर देती है। दिक्कत ये है कि इसके बाद वो हमारे परिवार का ख्याल भी नहीं रखती।
कोई भला हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मुझ जैसे कई लोगों ने अपनी पूरी जवानी घर वालों के बगैर दूसरे देश की जेलों में बिता दी। सरकार को हमें सैनिकों की तरह सुविधाएं देनी चाहिए और हमारे परिवार का ख्याल रखना चाहिए। ये सारी बातें बहुत चौंकाने वाली हैं। अगर कोई हिम्मत करके अपने देश के लिए ऐसा कदम उठाता भी है और इसके बाद उसके साथ परायों जैसा व्यवहार होता है तो इसे कहां तक उचित माना जा सकता है। ये सब जानने के बाद कौन भला अपने देश की मदद करना चाहेगा। जब अपना देश ही दुश्मनों की तरह व्यवहार करेगा तो भला दूसरे से क्या उम्मीद की जा सकती है। जो जासूस सरकारों के लिए बेहद अहम जानकारी का जरिया होते हैं उन्हें ही वो अक्सर नहीं स्वीकारती। हालांकि रविंद्र कौशिक जैसे जासूस फिर भी अपनी जान पर खेल इस काम को अंजाम देते हैं। कौशिक की मौत भी पाकिस्तान की ही एक जेल में हुई थी, लेकिन मौत से पहले के उनके कारनामे किसी फिल्म से कहीं ज्यादा रोमांचक कहे जा सकते हैं। वो न सिर्फ भारत के लिए जासूसी करने पाकिस्तान गए बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना में मेजर तक का पद हासिल कर लिया। बताया जाता है कि पाकिस्तानी सेना में रहते हुए उन्होंने भारत को बहुत अहम जानकारियां दी। रॉ के कई पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संवाददाता से नाम न बताने की शर्त पर इस बात की पुष्टि की है। माना जाता है कि सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर रविंद्र कौशिक की जिंदगी से प्रेरित थी। ये भी कहा जाता है कि तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान ने उन्हें ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। जासूसी का काम हमेशा ही जोखिम भरा होता है। सहमत खान ने जासूसी कर हैरत में डाल दिया। साल 2018 में आई फिल्म राजी में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट ने इसी महिला जासूस की भूमिका निभाई थी। ये सभी जानते हैं कि साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन इस युद्ध से पहले इंडियन आर्मी को एक ऐसे जासूस की जरूरत थी जो पाकिस्तान में रहकर उनकी खुफिया जानकारी देश को दे सके। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।